मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोषधि केवली भणितम्। सातवीं नंबर की जो गाथा है वो कल अपनी पूर्ण हुई थी। व्यवहार नय से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र कहे जाते हैं और निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा में ना ज्ञान है ना दर्शन है और ना चारित्र है। इसके संदर्भ में बहुत सारी चर्चा अपनी हुई। दृष्टि के विषय के संदर्भ में भी बहुत सारी चर्चाएं सातवीं नंबर की गाथा में अपनी हुई थी। अंतिम चर्चा जो आई थी कि दृष्टि के विषय में द्रव्य किसे कहते हैं वो भी अपन ने देखा था कि जो सामान्य नित्य एक अभेद वस्तु है वह दृष्टि का विषय है और पारमार्थिक तय के विषयभूत जो कुछ चीजें हैं विशेष अनित्य भेद और अनेक ये दृष्टि के विषय नहीं है। तो ये सारी चर्चा कल अपन ने समझी थी। ये पूरी चर्चा होने के पश्चात आचार्य के मन में एक प्रश्न मानो खड़ा हुआ हो कि मैं गाथा तो लिख दी है कि भाई आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। यदि कोई जीव सच में ऐसा मान करके बैठ जाए कि आत्मा ज्ञान दर्शन से शून्य है, यदि कोई सच में ऐसा मान के बैठ जाए कि आत्मा ज्ञान दर्शन से शून्य है तो भी समस्या खड़ी होने वाली है। इसलिए मानो एक प्रकार से आचार्य कुंद के मन में भाव जागृत हुआ होगा कि कहीं जीव एकांत के पक्ष को धारण न कर ले, तो फिर उन्होंने 8वें नंबर की गाथा लिखी। और ये 8वें नंबर की गाथा एक प्रकार से व्यवहार की जो कार्यशैली अपन कह सकते हैं कि लगभग व्यवहार नय के पीछे क्या प्रयोजन है उसको स्पष्ट करता है। जिनागम में निश्चय व्यवहार दोनों नयों का प्रयोग है। तो व्यवहार नय का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, व्यवहार नय की जो प्रयोग विधि है उसको सिखाने वाली ये 8वें नंबर की गाथा है। पृष्ठ क्रमांक 90 पे गाथा 8। क्योंकि छठी सातवीं गाथा हम पढ़ के आ गए हैं और ये माने कह सकते हैं कि जो निश्चय नय का प्रकर्ष है, परम शुद्ध निश्चय नय, ये उसके उस लेवल की वो दोनों गाथाएं रही हैं। 6वीं नंबर की गाथा भी और 7वें नंबर की गाथा। और अभी ग्रंथ प्रारंभ ही हुआ है, माने 6वीं और 7वीं गाथा तक ही तो पहुंचे हैं, माने प्रारंभ ही हुआ। प्रारंभ में ही इतना हाई डोज आचार्य कुंद ने दे दिया है। तो थोड़ा सा समझते हुए अपन कह सकते हैं आचार्य कुंद ने फिर थोड़ा सा उन्होंने व्यवहार के पक्ष को भी रखा और ये समझाया कि व्यवहार नय के चर्चा जिनागम में क्यों की जाती है और व्यवहार नय को समझ करके फिर निश्चय नय की जो बातें हैं उसको कैसे स्वीकार करना है, कैसे अंगीकार करना है, वो वहां पे समझ में आएगी। देखिए प्रश्न यहाँ पे खड़ा हुआ, यदि चारों ही प्रकार के व्यवहार नय हे हैं, प्रश्न क्रमांक 90 पे निषेध करने योग्य है तो फिर एक निश्चय नय का ही कथन करना चाहिए था। क्या कहा जा रहा है, क्योंकि 7वें नंबर की गाथा में भी कहा था कि व्यवहार से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है और निश्चय नय से न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। और फिर जब टीका आदि कार्य हुए सब
खुलासा हुआ तो हमें समझ में आया कि निश्चय नय अंगीकार करने योग्य है और व्यवहार नय ही है, छोड़ने योग्य है, निषेध करने योग्य है। तो फिर प्रश्न शिष्य का सहज ही मानो खड़ा हो रहा है कि जब व्यवहार नय ही है, छोड़ने योग्य ही है, निषेध करने योग्य ही है, तो उसका वर्णन भी क्यों करना, उसका उल्लेख भी क्यों करना कि जब निश्चय नय को ही हमें समझना है, निश्चय नय को ही स्वीकार करना है, निश्चय नय का ही अंगीकार करना है, तो फिर निश्चय की ही बातें करते, व्यवहार नय का वर्णन भी क्यों किया। तो देखिए वो वाली बात यहाँ पे नहीं है कि बिन जाने के दोष गुणन के, व्यवहार नय दोष नहीं है, व्यवहार नय कथन शैली है, व्यवहार नय भी सम्यक ज्ञान का ही अंश है। तो अंतर समझना दोनों में। देखिए यदि चारों ही प्रकार के व्यवहार नय ही है, निषेध करने योग्य है, तो फिर एक निश्चय नय का ही कथन करना चाहिए था, व्यवहार का कथन ही क्यों किया। इस प्रश्न के उत्तर में 8वीं गाथा का जन्म हुआ है, जो इस प्रकार है। देखिए गाथा का पाठ एक बार यहां से करते हैं। गाथा क्रमांक 8 प्रश्न क्रमांक 90। जहर विसकमण जो अणज भासम विना दुगाहे दुम तह व्यवहारेण विना परमत्वोपदेशण मसक्कम। के बिना समझा सके नानायको, क्यों समझा सके न व्यवहार बिन परमात्म। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, माने कोई अनार्य जीव हो तो उसको उसी की भाषा में समझाना आवश्यक है। अनार्य भाषा को यदि हम आर्य भाषा में समझाएं तो उसे समझ में आने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार अनार्य भाषी को अनार्य भाषा में ही समझाया जा सकता है, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। जो व्यवहारी जन है उन्हें व्यवहार की भाषा में ही समझाया जा सकता है, परमार्थ की भाषा उन्हें समझ में आने वाली नहीं। सीधी सी बात है, जो जिस भाषा को समझने वाला है उसे उस भाषा में समझाना आवश्यक होता है। यदि कोई अनार्य भाषा का ज्ञाता है तो उसे अनार्य भाषा में ही बातें समझ में आने वाली हैं, अन्य भाषा में उसे समझ में आने वाला नहीं है। उसी प्रकार जिसे व्यवहार की भाषा समझ में आती है उसे व्यवहार की भाषा में ही समझाया जा सकता है, परमार्थ की भाषा में समझाना संभव नहीं है। बस यही प्रयोजन है कि व्यवहार नय का प्रयोग भी जिनागम में किया गया है, क्योंकि यदि व्यवहार नय का प्रयोग ना किया जाए तो हम सभी व्यवहारी जन ही हैं, लौकिक कामों में ही उलझे हुए सामाजिक प्राणी हैं। तो हमें व्यवहार की भाषा ही समझ में आती है, निश्चय नय की भाषा समझ में नहीं आती। निश्चय नय को भी व्यवहार की भाषा में ही समझाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 8वें नंबर की गाथा में ये स्पष्ट किया कि व्यवहार नय का प्रयोग क्यों किया गया है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ भाषा के बिना अनार्य अर्थात म्लेच्छ जन को कुछ भी समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ निश्चय का कथन अशक्य है। उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने जो टीका लिखी है उसका भाव इस प्रकार है। स्वस्ति शब्द से अपरिचित किसी म्लेच्छ अनपढ़ को यदि कोई ब्राह्मण पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वस्ति ऐसा कहकर आशीर्वाद दे तो वह म्लेच्छ उसकी ओर मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। क्या जैसे कुछ ऐसी चर्चा चल रही हो जो अपने को समझ में नहीं आ रही हो, तो अपनी भी स्थिति कैसी होगी कि वो जैसे देखते रहेंगे कि ये चल क्या रहा है। ऐसी स्थिति उस शिष्य की है, मान लो कोई अनार्य व्यक्ति है और उसे आशीर्वाद दिया जा रहा है स्वस्ति कह करके, लेकिन वो तो भाषा का जानकार नहीं है, संस्कृत भाषा को नहीं जानता है। मान लो ऐसे टकटकी लगा करके देख रहा है कि क्या चल क्या रहा है। मान लो कोई अंग्रेजों की सभा बैठी चल रही हो और उसमें जाकर के आप पहुंच जाएं तो हमारी भी स्थिति कैसी होगी। सभी चल क्या रहा है
मानो आंखें फाड़ फाड़ के टकटकी लगा करके ये जो वर्णन किया है ये उसकी जिज्ञासा को दर्शा रहा है। यद्यपि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी टकटकी लगा करके आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, इसका मतलब ये कि जिज्ञासु व्यक्ति है, समझना चाहता है। समझ में नहीं आ रहा है ये बात अलग है, लेकिन समझना चाहता है, इसलिए इस प्रकार से उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो वह मलेच्छ उसकी ओर मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, क्योंकि वह स्वस्ति शब्द के वाच्यवाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होता है। वाच्यवाचक मतलब शब्द जो कहने वाले हैं, वाच्य मतलब जिसको बताया जा रहा है। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक शब्द ये वाचक है। किसका वाचक है? ये पुस्तक वस्तु का। तो ये पुस्तक जो वस्तु है वह वाच्य है, और पुस्तक शब्द ये वाचक है, माने पुस्तक को बताने वाले हैं। तो ऐसे ही वो जो अनार्य जन है वह स्वस्ति शब्द के वाच्यवाचक शब्द से वाच्यवाचक संबंध से पूर्णता अपरिचित होता है। स्वस्ति मतलब कल्याण हो, तो जो अनार्य जन है वह उसके वाच्यवाचक संबंध को नहीं समझता है कि जो शब्द है वाचक है वह किसका वाच्य है, कल्याण हो, इस प्रकार के आशीर्वाद का वाचक है, तो वह उस संबंध को नहीं जानता है। पर जब दोनों की भाषा को जानने वाला कोई अन्य व्यक्ति या वही ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा में उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तब उसका भाव समझ में आ जाने से उसका चित्त आनंदित हो जाता है, उसकी आंखों में आनंद के अश्रु आ जाते हैं। अब कोई मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति आ गया जो ट्रांसलेट कर सके, अथवा कोई ब्राह्मण यदि म्लेच्छ भाषा का प्रयोग कर सके, तो उसे सहज में सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। तो उसी प्रकार यहाँ व्यवहारी जन की बात है कि व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा ही समझ में आती है, तो इसलिए व्यवहार नय का प्रयोग जिनवाणी में किया गया है। अब देखिए, जब बात समझ में आती है तो उसका वर्णन भी कैसे प्रकार से आचार्य ने किया कि जैसे ही समझ में आया कि अरे ब्राह्मण ने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तो जैसे ही बात समझ में आई तो क्या हुआ, चित्त आनंदित हुआ और अश्रु की धारा बहने लगी। अब आप विचार कीजिए, आचार्य अमृतचंद्र ने टीका तो आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी है, आचार्य कुंद ने तो गाथा लिखी कि जिस प्रकार अनार्य भाषा को अनार्य भाषा में ही समझा सकते हैं, उसी तरह व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा में ही समझाया जा सकता है, परमार्थ की भाषा समझ में नहीं आती। अब आचार्य अमृतचंद्र ने उसकी टीका लिखी, और टीका में भी उन्होंने कितना पूरा रूपक तैयार किया है। चाहते तो सीधा सीधा वो भी लिख देते कि भाई जिस प्रकार अनार्य भाषा को अनार्य भाषा में ही समझाया जा सकता है, वैसे ही व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा में ही समझा जा सकता है। थोड़ा सा उदाहरण देना है तो उदाहरण दे देते, लेकिन उस उदाहरण को पूरा एक माने नाट्य रूपांतर जैसे दिया हो, तो इतना उन्होंने रूपक क्यों प्रस्तुत किया है? ये इतना रूपक इसलिए तैयार किया है क्योंकि उसके पीछे कुछ भाव है। और वो क्या भाव है कि पूरा प्रकरण हमारा सम्यक का प्रकरण चल रहा है, पूरे आत्मानुभव का प्रकरण चल रहा है। छठी गाथा आपने देखी, सातवीं गाथा सब देखी हमने, तो उसमें एक ज्ञायिक भाव को समझने की बात है, दृष्टि के विषय की बात है, तो उसको यहाँ पे लेते हुए साथ में आचार्य चलना चाह रहे हैं कि जैसे उस दृष्टि के विषय को भी व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, अनंत गुण है, अथवा आश्रम बंध भी है, विकारी अविकारी पर्याय भी आत्मा में है। ये सारी बातें व्यवहार नय से समझाई जाती हैं, लेकिन व्यवहार नय से समझाया जाता है और समझना किसको है? एक ज्ञायक भाव को समझना है। तो वह एक ज्ञायक भाव को कब समझा जा सकता है? कि जब अंतर में रुचि हो, जब अंतरंग में जिज्ञासा हो। यदि अंतरंग में जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है, तो फिर ये बातें समझ में आने वाली भी नहीं है। इस बात को दर्शाने के लिए जो रूपक तैयार किया, उदाहरण दिया, उसमें मेंढे की भांति आंखें टकटकी लगा करके फाड़ फाड़ के देखता है,
ये उसकी जिज्ञासा को दर्शा रहा है कि जिज्ञासा कितनी अधिक है। कभी कभी होता है ना, हमें भी प्रकरण समझ में नहीं आते हैं तो कभी लगता है कि क्या चल रहा है, आज का समय बर्बाद हो गया, ऐसा कभी कभी मन में भाव आ जाता है। तो अब इतना कठिन विषय चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे तो अच्छा, मैं इसलिए तो स्वाध्याय में नहीं आता हूँ, पता नहीं क्या चलता रहता है, कुछ समझ में आता नहीं है, कहाँ आत्मा की बात है, कहाँ दृष्टि का विषय, इतना कठिन कठिन विषय चलता है साहब, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आता ही नहीं हूँ। शांति से घर में रहते हैं, थोड़ा सा अपना पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा सा अपना कर लेते हैं, इसलिए मैं आता ही नहीं हूँ। तो आचार्य उसका समाधान कर रहे हैं। जिज्ञासा कितनी है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उसे भी मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ के टकटकी लगा करके देख रहा है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन तब भी सुन रहा है ना। ये उसकी जिज्ञासा को दर्शा रहा है कि आओ स्वाध्याय करो, पढ़ो लिखो, समझ में नहीं आए तो भी पढ़ो लिखो। वो जिज्ञासा महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा होगी तो एक दिन समझ में भी आ जाएगा। तो जो ये रूपक तैयार किया है कि टकटकी लगा करके देखता है, इसका मतलब शिष्य की जिज्ञासा को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि जिज्ञासा है उसकी, समझने का उपाय कर रहा है, समझना चाह रहा है कि क्या कहा जा रहा है। अब पुण्य के उदय से मान लो कि वो ब्राह्मण को अनार्य भाषा भी आती थी, अथवा कोई ऐसा ट्रांसलेटर मिल गया कि जो उनकी भाषा को ट्रांसलेट कर सके, तो जब उसे समझ में आया कि स्वस्ति शब्द का अर्थ है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, जब ऐसा समझ में आया तो उसका चित्त सहज ही आनंदित को पार हुआ। वो इतना आनंद हुआ कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब आप सोच रहे होंगे इतना भी क्या बड़ा कल्याण हो गया है, जरा सा ट्रांसलेशन ही तो समझ में आया है। अरे भाई, लेकिन मान लो आप किसी ऐसे देश में पहुंच जाएं जहां कोई आपकी भाषा ना बोलता हो, ऐसे देश में आप पहुंच गए हैं और वहां पे कोई आपकी भाषा बोलने वाला नहीं मिल रहा है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, मान लो आप 2-4 दिन परेशान हुए, भटकते रहे, ना खा पीने की भी अब व्यवस्था नहीं बन पा रही, आपकी रहने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, और फिर मान लो किसी महाभाग्य के उदय से कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आपकी बात ट्रांसलेट कर सके, जो आपकी सहायता कर सके, तो आपको कितना आनंद होगा कि अरे इतना बहुमान आएगा कि सब कुछ उस व्यक्ति पे लुटा दे। ऐसी अब उस व्यक्ति की कल्पना करके देखे कि वो जो अनार्य व्यक्ति है, जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और महाभाग्य के उदय से कोई एक ऐसे व्यक्ति मिले कि जो उसकी भाषा में बात कर सके और उसे समझा सके कि क्या कहा जा रहा है, तो कितना आनंद उसे होगा कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, इतना आनंद हो रहा है। इसी प्रकार यह जीव अनादि काल से संसार में भटकता हुआ आ रहा है, महा दुखों को भोगता हुआ आ रहा है। पहली ढाल आप सभी ने शिविर में पढ़ी होगी, नरक के त्रियंच के दुख अनादि काल से भोगता हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और महाभाग्य से हमें ये उपाय मिला, ये बात समझ में आई है, धर्म के स्वरूप को समझाने वाला कोई मिला है, तो अश्रुधारा क्यों ना बहे आंखों से। कोई हमें ये मार्ग बताने वाला मिला है जिससे दोबारा नरकों में नहीं जाना पड़े, दोबारा वो त्रियंच दशा में नहीं जाना पड़े, तो बात समझाने वाला कोई हमें मिला है और हमारी भाषा में समझाने वाला मिला है। कितना आनंद हो। वास्तव में जिसको जिज्ञासा हो, जिसके अंदर में रुचि हो, तो उसके लिए तो ये अमृत है। देव गति मिल जाना ये कोई अमृत दशा नहीं है, कोई अमर दशा नहीं है। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और छोटा मोटा दुख नहीं है देव गति का। देव गति में भी जीव तड़पते हैं, मानसिक पीड़ा बहुत बहुत अधिक है। मानसिक पीड़ा ऐसी पीड़ा है कि ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ भी तो नहीं है, सब अपने घर में रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, समय से खाते पीते हैं, बढ़िया कमाते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन अंदर में देखो कि मानसिक पीड़ा कितनी भयंकर पीड़ा है, और वो देव गति के जीव निरंतर उस मानसिक पीड़ा से व्यथित है, दुखी है। ऊपर से अवधि ज्ञान है,
हमें लगता है कि अवधि ज्ञान से कुछ सहायता होती होगी, और याद आती वो और उल्टा उनके दुख का कारण बनता है। अब कल्पना तो करके देखें, विचार करके देखें, कमी कुछ भी नहीं है बाहर में, जन्म से ही सब संपत्ति सारा सुख वैभव सब कुछ साथ में है, लेकिन फिर भी निरंतर वो ईर्ष्या बनी रहती है देवों से, उसके पास ज्यादा है, उसके पास ज्यादा है। दूसरों के निर्देशों का, ऑर्डर का पालन करना पड़ता है। ऊंचे देव ने कुछ ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, उसका पालन करना है। बन जाओ हाथी, वो बन गया, ऐरावत हाथी बन गया है। बन जाओ घोड़ा, बस जो कुछ आदेश दिया जाएगा उसका पालन करना ही करना है। कोई वो है ही नहीं कि निषेध कर सकते, कि मना कर दे। कहते ना बगावत, देव पर बगावत का कोई समाज वो है ही नहीं कि आप बगावत कर सकते हैं। दूसरा, अपनी संपत्ति बढ़ाने का प्रावधान भी नहीं है। मनुष्य पर्याय में तो कोई गरीब व्यक्ति पैदा हो, लेकिन वह मेहनत करके आगे बढ़ सकता, आगे बढ़ने का प्रावधान है। लेकिन देव गति में जितना लेकर के आए हैं उतने में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब दिक्कत ये कि उतने में संतुष्ट हुआ नहीं जाता है। दूसरे देव दिखाई देते हैं कि उसके पास ज्यादा देवियां हैं, उसके पास ज्यादा संपत्ति है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ होने पर भी, माने नीचे से निचला देव भी होगा तो उसके पास भी इतनी धन वैभव है कि उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। और संतुष्टि नहीं होने के कारण महा दुख को भोगता है, बहुत तड़पता है, ईर्ष्या में निरंतर। और फिर मरण समय जब अंतिम समय आता है, अब आप विचार करके देखें, कोई करोड़पति व्यक्ति हो और उसे पता चल जाए कि अगले 10 दिन में मैं बिल्कुल रोडपट्टी होने वाला हूं, क्या दशा होगी उसकी? कहां हाथ पैर नहीं मारेगा, क्या कुछ नहीं होगा, उसकी दशा कैसी होगी कि एक तरफ तो महलों में रह रहा है और अगले क्षण पता चलने वाला है कि महल कुछ भी नहीं बचने वाला है, बिल्कुल सड़क पे आ जाने वाला है। क्या दशा होगी उसकी? विचार करके देखिए, देव गति के जीव जहां सारे सुख वैभव है, भोग है, सारी चीजें हैं। अब अंतिम 6 महीने जब बचते हैं तब समझ में आता है कि मैंने व्यर्थ ही अपना इतना लंबा काल ईर्ष्या में, जलन में निकाल दिया है। कहां से पूरा राज भोग है और फिर अगली पर्याय कहां मिलने वाली है? अरे डायरेक्ट स्वर्ग से डायरेक्ट एक इंद्रिय दशा में प्राप्त पैदा हो जाते हैं। जितने वनस्पति काय हैं, स्थावर काय हैं, डायरेक्ट माने कहां तो स्वर्ग के वैभव और डायरेक्ट कहां पे एक इंद्रिय दशा। विचार करके देखें, और पहले से पता चल गया कि ये दशा होने वाली है मेरी। त्रियंच गति में पैदा हो रहे हैं, कहीं मनुष्य गति में, तो डायरेक्ट पता चल रहा है ना कि मैं यहाँ पैदा होने वाला हूँ। जिसको हम ऐसे देखते हैं कि अरे ये दशा, ये तो मेरे शत्रु की भी दशा ना हो, और ये दशा किसकी होने वाली है? मेरी दशा होने वाली है। ऐसी भावना माँ के गर्भ में नहीं जाना। विचार करके देखिए, पीड़ा दिखाई दे रही है, दुख दिखाई दे रहा है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, तो ये उधर के दुख है। अब ये सारे दुख क्यों भोगने पड़ रहे हैं? सम्यक की प्राप्ति नहीं, कि इस वस्तु स्वरूप को नहीं समझा। तो जिस व्यक्ति ने चारों गतियों के दुख को समझ लिया है, ये चारों गतियों में जीव किस प्रकार से अनादि काल से भटकता हुआ आ रहा है, अब कोई ऐसा व्यक्ति जब उसे कोई आत्मा की बात उसको उसी की भाषा में समझाने वाला मिल जाए तो उसे आनंद क्यों ना हो, उसकी आंखों से अश्रुधारा क्यों ना बहे। ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब नाटक है, नाटक रूपांतर ऐसा दे दिया है, किसकी आंखों से अश्रु बहते होंगे? अरे जिस नारकी को उस नरक के दुखों से छूटने का उपाय मिल जाए, अब उस नारकी से पूछो। अब दिक्कत समस्या ये है कि हम इस मनुष्य पर्याय में रह रहे हैं और उस मनुष्य पर्याय में ऐसे रच पच गए हैं कि दुख हमें दुख लगते ही नहीं है। हमें ये लग रहा है कि अभी तो सब मजे में है, और ये मजे कब तक चलने वाले हैं ये अच्छे से पता है कि 80-90 वर्ष से अधिक की उम्र नहीं, आयु नहीं है। कद अधिक से अधिक जिए हुए तो 100 वर्ष जिएगा, और कितना जिएगा ये तो हम सभी को पता है। लेकिन फिर भी ये मोह रूपी मदिरा ऐसी है कि हमें लगता है कि ये संयोग का कभी वियोग होने वाला नहीं है। एक क्षण विचार नहीं।
घर के कार्यों में, व्यापार आदि के कार्यों में ऐसा रचा पचा हुआ है कि यही सब कुछ है, इसके बिना और कुछ भी नहीं है, और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जबकि अच्छे से पता है कि आयु तो सीमित है, निश्चित है। इसलिए तो ये मोह मदिरा कही जाती है कि हमारे सारे जो सेंसेस, हमारी जो समझदारी है, वो सब समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बार भी यदि गंभीरता से विचार किया जाए और ये समझ में आए कि अरे ये मनुष्य पर्याय भी क्षण भंगुर है, ये जो भोग वैभव आज हमें मिले हैं, ये जो सुख शांति जो आज हमें दिखाई दे रही है अपने जीवन में, ये भी बहुत क्षणिक है, और इसका यदि सही प्रयोग नहीं किया तो फिर अनंत काल तक ऐसे सहयोग मिलना संभव नहीं है। अवसर तो चला जाएगा, नरक निगोद में, त्रेंचों में यही हम भटकते रहेंगे। नरक निगोद में चले गए तो 33 सागर की आयु कमी नहीं होगी, भोगते रहो 33 सागर की आयु, कितना समय उसमें ही व्यतीत हो जाएगा। नरक निगोद में पहुंच गए तो अनंत काल निकल जाएगा, ये सुख शांति मिलने ही वाली नहीं है। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण यही चलता रहेगा, कब तक? अनंत काल तक। अभी हमें लग रहा है कि अभी तो मेरा मरण होने वाला नहीं है, अभी तो बहुत समय है, देखा जाएगा मरण के समय। फिर ऐसा समय आएगा कि जन्म मरण से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसे व्यक्ति को वो आत्मा की बात समझाने वाला कोई मिले, जब ऐसे व्यक्ति को ये बताने वाला कोई मिले कि अरे इन दुखों से दूर हो सकते हो, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तो आनंद क्यों ना हो, अश्रु आंखों से अश्रुधारा क्यों ना बहे। ये अब रूपक समझ में आ रहा है आचार्य अमृतचंद्र ने ये रूपक क्यों तैयार किया है? क्योंकि उस अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव को जो अनादिकाल से दुखी होता हुआ आ रहा है, उसको मोक्ष का साक्षात मार्ग मिल गया है, आत्मा की बात समझाने वाला कोई मिल गया है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए उसकी आंखों से आनंद के अश्रु आ जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जनों को जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं, कौन से शब्द से? लौकिक में तो सब ही सुनने को मिलता है, उल्टे सीधे शब्द ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं। ये भी समस्या ही है कि आज हम आत्मा आत्मा शब्द से भी इतने सुन के इतने पत्थर हो गए हैं कि अब कोई असर नहीं पड़ता है, कोई आत्मा कह दे। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जहां आत्मा कहने वाला भी कोई नहीं था। ये तो हमारा महाभाग्य का उदय है कि आज ऐसा समय है कि आत्मा पढ़ने वाले, सुनने वाले, कहने वाले हमें मिलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब कोई आत्मा शब्द कहने वाला भी नहीं था। तो इसी प्रकार आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जनों को जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं, अब इसमें क्या बड़ा आश्चर्य हो गया, आत्मा बोल दिया तो अरे भाई अभी तक नारकी कहलाता था, अभी तक पशु कहलाता था, अभी तक मनुष्य कहलाता था, अभी तक पागल, गधा, बंदर, क्या क्या नहीं कहलाते हैं, और अभी भी लौकिक में ये सब कहलाते ही है ना। कोई जरा सा यदि बेवकूफी का काम कर दे, कोई ऐसा अनजाने में भी ऐसा गलत कार्य हो जाए तो 10 लोग कहने वाले नहीं मिल जाएंगे, अरे वो तो पागल है, वो तो मूर्ख है, वो गधा है। और आज भी ये शब्द हमें सुनने पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाते हैं। और इस बीच में यदि कोई आत्मा कहकर के हमें पुकार, कोई भगवान आत्मा कहकर के बोले तो आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं तो वे भी आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखते ही रहते। अरे ये कौन भला मनुष्य है जो मुझे आत्मा कहकर के बुला रहा है? क्योंकि वे आत्मा शब्द के वाच्यवाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित होते हैं, परंतु जब सारथी की भांति व्यवहार कर्मार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले अन्य आचार्य देव या वही आचार्य स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहते हुए आत्मा शब्द का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है, तब वे लौकिक जन भी आत्मा शब्द के अर्थ को भली भांति समझ लेते हैं और तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अतीव आनंद से उनके हृदय में बोध तरंगे उछलने
लगती हैं। इसका मतलब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। कितनी देर लगती है? ये स्वरूप समझ में आए, मैं कौन हूं ये समझ में आ जाए, बस इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। इसी का नाम आनंद की प्राप्ति होना, आनंद की तरंगे उछलना। इस प्रकार जगत म्लेच्छ के तथा व्यवहार नए म्लेच्छ भाषा के स्थान पर होने से व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक है और इसीलिए व्यवहार नए स्थापित करने योग्य भी है। तथापि ब्राह्मण को म्लेच्छ तो नहीं बन जाना चाहिए। इस वचन से व्यवहार नए अनुसरण करने योग्य नहीं है। अब नीचे एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दिया, क्या? व्यवहार नए को स्थापित भी किया, ऐसा नहीं कि व्यवहार नए को सीधा उड़ा दिया। व्यवहार नए को स्थापित भी किया, उसका प्रतिपादन भी किया। क्यों? क्योंकि वह निश्चय को समझाने वाला है, निश्चय नए का प्रतिपादन करने वाला है, इसलिए व्यवहार नए की सार्थकता भी है, उसे स्थापित भी किया जाएगा। लेकिन अंत में एक डिस्क्लेमर दे दिया, क्या? कि वे आचार्य स्वयं म्लेच्छ हो जाए, ये उचित नहीं है। म्लेच्छ की भाषा आना ये अलग बात है, लेकिन म्लेच्छ हो जाना ये अलग बात है। म्लेच्छ होना नहीं है, म्लेच्छ की भाषा क्यों समझी? फिर कोई प्रश्न करे कि अरे जब आपको म्लेच्छ बनना ही नहीं था तो म्लेच्छ की भाषा क्यों सीखी? फिर उसका कारण था कि हमें म्लेच्छ को समझाना था, अब म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा सीखनी पड़ी। लेकिन म्लेच्छ हो जाए ये तो उचित नहीं है। अब अंग्रेजों से चर्चा करनी है तो अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ेगी, चाइनीज से चर्चा करनी होगी तो चाइनीज सीखनी पड़ेगी। जिस भाषा से जो चर्चा करनी तो उस भाषा को तो सीखना पड़ेगा। लेकिन उस मय हो जाना ये तो उचित नहीं। एक भारतीय व्यक्ति हो वो अंग्रेजी भी सीख सकता है, चाइनीज भी सीख सकता है, जापानीज भी सीख सकता है, लेकिन जापानी हो जाए ये तो जरूरी नहीं है ना। तो उसी तरह यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया कि व्यवहारी को व्यवहार भाषा में सिखाया जाता है, इसलिए व्यवहार भाषा का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन स्वयं व्यवहारी हो जाए ये उचित नहीं। व्यवहारी हो जाने का अर्थ कि व्यवहार नए की जो कथन है उनको उपादेय मान ले, कि ये उचित नहीं। व्यवहार नए का कथन किया, उन्हें स्थापित भी किया, उनके पीछे एक पर्टिकुलर प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? जैसे यहाँ पे पर्यार्थक नए को भी स्थापित किया जाएगा, उसकी चर्चा भी क्यों की जाएगी? क्यों की जाएगी? क्योंकि समझाना किसको है? द्रव्यार्थिक नए के विषय को समझाना है, सामान्य को समझाना है, इसलिए विशेष की चर्चा की जाएगी कि अरे भाई आत्मा, अब जीव कौन है? मैं भी जीव हूं, चींटी भी जीव है, नारकी भी जीव है, त्रेंच भी जीव है, मनुष्य भी जीव है, देव भी जीव है। ये मनुष्य, नारकी, त्रेंच क्या है? ये विशेष है। विशेष के माध्यम से समझाया किसको जा रहा है? ये सब कौन है? जीव। बात पकड़ में आ रही है? तो समझा तत्काल कहते हैं सोनगढ़िया तो नहीं कह रहा। तो ये व्यवहार भाषा का प्रयोग क्यों किया? कि निश्चय नय की विषय को समझाना था, इसलिए निश्चय नय का प्रयोग, व्यवहार नय का प्रयोग किया जाता है। और ये माने आप समझे समय सार ग्रंथ की देन है। आज यानी जितना नए चक्र आज हमारे पास उपलब्ध है वो इस समय सार ग्रंथ की देन है, आचार्य कुंद की देन है। इससे पहले नए चक्रों की रचना नहीं हुई थी। नए चक्र की रचना समय सार ग्रंथ के आधार से ही की गई है। निश्चय नय, व्यवहार नय, इनकी प्रयोग विधि क्या है, निश्चय नय को कैसे अंगीकार करना, व्यवहार नय को कैसे अंगीकार करना, व्यवहार नय को कैसे छोड़ना, ये सारी चर्चा समय सार ग्रंथ से ही निकली है। और ये पूरा जो नए चक्र आज हमारे सामने उपस्थित है वो सब यहीं से निकला है। किस तरह निश्चय व्यवहार नय की प्रयोग विधि होती है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब देखो माने कितना सरल उदाहरण देकर के पूरी प्रयोग विधि स्पष्ट करती कि व्यवहार नय प्रतिपादक है और निश्चय नय प्रतिपाद्य है। एक पहला संबंध इसमें स्थापित किया, कौन सा? प्रतिपाद्य प्रतिपादक। निश्चय और व्यवहार नय में क्या संबंध है? प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। पूरी चर्चा अभी आगे आएगी और भी गाथें आएगी, उसमें एक और संबंध होगा, निषेध निषेधक। क्या? कि व्यवहार नय निषेध है और निश्चय नय निषेधक, वो चर्चा भी सारी आएगी। लेकिन ये पहला संबंध हमें क्लियर हो गया कि व्यवहार नय प्रतिपादक है
और निश्चय नय प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद्य मतलब जिसका प्रतिपादन किया जाना है, और प्रतिपादन करने वाला कौन है? वो व्यवहार नय है। आत्मा प्रतिपाद्य है, आत्मा को समझाने के लिए कहा जाएगा आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र पाए जाते हैं, ये प्रतिपादक, ये व्यवहार नय की भाषा है। व्यवहार नय से निश्चय नय को समझाया जाता है। व्यवहार नय का प्रयोजन क्या है? निश्चय तक पहुंचना। यदि व्यवहार नय का प्रयोग करके हम निश्चय तक नहीं पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब व्यवहार नय का सही प्रयोग हमने नहीं किया है, उसके प्रयोजन की पूर्ति नहीं हुई। व्यवहार का प्रयोजन ये है कि निश्चय तक पहुंचना। यदि निश्चय तक नहीं पहुंच रहे हैं तो वो व्यवहार ने अपना कार्य नहीं किया। हाँ, यदि निश्चय तक नहीं पहुंचे इसका मतलब वही व्यवहाराभास है। देखिए, व्यवहार में मतलब मार्ग हो गया और निश्चय जो है मंजिल हो गई कह सकते हैं। लेकिन जब मोक्ष मार्ग के संदर्भ में बात आएगी तो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं, माने आप उसे मार्ग कहें उस अर्थ में ये मार्ग नहीं है। समझने के अर्थ में आप इसे मार्ग कह सकते हैं कि व्यवहार ने निश्चय को समझने में मार्ग है। और पकड़ना, जब हम मोक्ष मार्ग के भेद करेंगे तो मोक्ष मार्ग तो एक ही है। मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन दो तरह से किया जाता है, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय भी मार्ग है और व्यवहार भी मार्ग, माने उस मार्ग का प्रतिपादन है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो एक ही है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं उस भाषा का प्रयोग ही नहीं कर रहा हूं कि मार्ग है या कुछ है। ये सीधा सा साधन है, निश्चय को समझने का साधन है, वस्तु स्वरूप को समझने का साधन है। क्योंकि हमें व्यवहार की भाषा समझ में आती है, निश्चय नय की भाषा समझ में नहीं आती है। इसीलिए जिसे निश्चय नय की भाषा से कहा जाता है उसे व्यवहार नय की भाषा से समझा जाता है। निश्चय नय से मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा हूं। अब ये भाषा ना मुझे समझ में आएगी ना आपको समझ में आएगी। सबको शुद्धात्मा कहते रहे तो क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इसको समझाने के लिए व्यवहार भाषा का प्रयोग किया जाएगा कि साहब जो ये मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, त्रियंच दिखाई दे रहे हैं, नागी हैं, देव हैं, ये सब कौन है? ये जीव है। जो गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है वो कौन है? देखो ये पुस्तक, ये माए के टेबल, ये गुस्सा नहीं करते हैं। जिसको गुस्सा आता है बस समझ लेना वो जीव है। जो कषाय करता हुआ देखे वो समझ लेना जीव है। जिसके आश्रय बंद पाए जाए वो समझ लेना जीव है। जिसके संबंध निद्रा मोक्ष पाए जाए समझ लेना वो भी कौन है? जीव है। जिसकी निर्मल पर्याय पाई जाए वो भी कौन है? जीव है। अब व्यवहार नय को तो समझा रहा था, जीव को कैसे समझाया जाए? तो जिस भी तरह से उसका उपाय बना उसने समझाया। वही जिसको ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं, अनंत गुण पाए जाते हैं, वो कौन है? जीव है। समझाया किसको जा रहा है? जीव को समझाया जा रहा है। वो निश्चय नय का प्रतिपादक जो शुद्धात्मा है उसको समझाया जा रहा है। बात समझ आ रही है? देखिए, इस प्रकार जगत मिलेच्छ के तथा व्यवहार नय मिलेच्छ भाषा के स्थान पर होने से व्याख्यान परमार्थ का प्रतिपादक है और इसीलिए व्यवहार नय स्थापित करने योग्य भी है। क्या कहा जा रहा है? ऐसा नहीं है कि बिना स्थापित किए ही उसका निषेध कर दिया जाए। जब आगे समझेंगे कि उसका निषेध कैसे होता है तो पहले व्यवहार नय को स्थापित किया जाता है, स्थापित करके फिर उसका निषेध किया जाता है। बिना स्थापित किए व्यवहार नय का निषेध नहीं होता है। तो व्यवहार नय स्थापित करने योग्य भी है, तथापि डिस्क्लेमर दे दिया, ब्राह्मण को म्लेच्छ तो नहीं बन जाना चाहिए। जैसे कोई मूवी होती है ना तो उसमें पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि यह सब कुछ जो दिखाया जा रहा है ये कोई भी सत्य घटना पे आधारित नहीं है, ये सब कैसा है? काल्पनिक है। अब कोई लड़ने झगड़ने लग जाए कि आपने मूवी में ऐसा कैसे दिखा दिया, ये कैसे इतने गलत सीन आपने दिखा दिए, ये कैसे इतने हिंसा के दृश्य आपने दिखा दिए। पहले ये डिस्क्लेमर दे दिया है ना कि ये सब काल्पनिक है, ये कुछ भी सत्य घटना पे आधारित नहीं है। बहुत बार किसी फिल्म में यदि पशु पक्षियों का प्रयोग हो तो उसमें भी डिस्क्लेमर दिया जाता है कि इसमें वास्तविक पशु पक्षियों का प्रयोग या उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अब कोई उस बात पे लड़ने झगड़ने लग जाए तो उसकी समझदारी की समस्या है ना। तो ऐसे ही व्यवहार नय का प्रयोग तो किया जा रहा है,
लेकिन यहाँ पे कोई भी म्लेच्छ हुआ नहीं है। ये डिस्क्लेमर जरूरी है। आचार्य देव ने म्लेच्छ भाषा का प्रयोग तो किया है, लेकिन वे आचार्य देव म्लेच्छ नहीं हो गए हैं। कोई आचार्य देव को म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करते हुए देखे और ये सोचना कि ये तो म्लेच्छ है। ये डिस्क्लेमर सबसे पहले ध्यान में रखना कि आचार्य देव तो आचार्य ही है, वे म्लेच्छ हुए नहीं है। म्लेच्छ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वे स्वयं म्लेच्छ नहीं हुए हैं। उसी तरह ब्राह्मण को म्लेच्छ तो नहीं बन जाना चाहिए। इस वचन से व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार नय की भाषा का प्रयोग तो करना, लेकिन व्यवहार नय से जो कहा जा रहा है उसका अनुसरण करने योग्य नहीं है। अनुसरण तो निश्चय नय का ही किया जाएगा। यदि व्यवहार नय है तो उसका प्रतिपादन ही क्यों किया? ये हम और आपका भी प्रश्न रहता है। जब सीधी सी बात है कि छोड़ना ही है तो वर्णन ही क्यों करते, उलझाते ही क्यों हो? सीधे सीधे निश्चय की बात बता देते हैं। शिष्य के इस प्रश्न के उत्तर में म्लेच्छ और म्लेच्छ भाषा का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार म्लेच्छ भाषा के बिना म्लेच्छ को समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाना संभव नहीं है। अतः व्यवहार को परमार्थ का प्रतिपादक जानकर उसका उपदेश दिया गया है। इसके पीछे प्रयोजन है, कारण है कि परमार्थ को बिना व्यवहार भाषा का प्रयोग किए बिना समझाया नहीं जा सकता है। इसीलिए व्यवहार नय का प्रयोग जिनवाणी में किया गया है, अन्य और कोई प्रयोजन नहीं है। गाथा में तो इतनी ही बात कही गई है, पर टीका में गाथा के भाव को खोलते हुए सावधान भी कर दिया गया है कि म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा के उपयोग को तो उचित माना जा सकता है। क्या? म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करना, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन पर म्लेच्छ हो जाना कदापि ठीक नहीं है। म्लेच्छ नहीं हो जाना कि जैसे कोई होता है ऐसे जो पशु पक्षियों की भाषा को समझ सके, तो पशु पक्षियों की भाषा जानना ये अलग बात है, लेकिन स्वयं पशु पक्षी हो जाना ये तो उचित नहीं है ना। ऐसे ही व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक है, तो हमें समझना तो निश्चय नय को था। निश्चय नय को समझने के लिए हमने आश्रय किसका लिया? व्यवहार नय का। लेकिन व्यवहार नय का तो आश्रय लिया था, सहायता ली थी, पहुंचना कहां तक था? निश्चय नय तक। अब कोई यहीं पे अटक के रह जाए तो, कि यहाँ पे अटक के रहना उचित नहीं है। व्यवहार नय का अनुसरण करना उचित नहीं है। व्यवहार नय का प्रयोजन इतना था कि वह हमें निश्चय तक ला करके खड़ा कर देता है। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम निश्चय नय के स्टेशन पे उतरे। ट्रेन में ही बैठे रहेंगे तो मंजिल नहीं पहुंचेगी ना। हमारा प्रयोजन मंजिल तक पहुंचना था। जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे तब तक ट्रेन को भी उपादेय कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि ट्रेन को उड़ा दिया जाएगा, ट्रेन भी उपादेय है। कब तक? जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे पहुंचने के लिए ही ट्रेन में बैठे हैं और यहाँ पे पहुंचने के लिए ट्रेन से उतरेंगे भी। अब कोई कहे कि साहब इतने रुपए दिए हैं, हजारों की टिकट करवाई है, हम क्यों उतर जाए? नहीं उतरोगे तो मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। देखिए, तो गाथा में तो इतनी ही बात कही गई है, पर टीका में गाथा के भाव को खोलते हुए सावधान भी कर दिया गया है कि म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा के उपयोग को तो उचित माना जा सकता है, पर म्लेच्छ हो जाना कदापि उचित नहीं है। म्लेच्छ से म्लेच्छ भाषा में बात कर लेना अलग बात है और स्वयं म्लेच्छ हो जाना एकदम अलग बात है। इन दोनों के अंतर को गहराई से पहचानना चाहिए। इसी प्रकार व्यवहारी जनों को व्यवहार नय से समझा देना अलग बात है और स्वयं व्यवहारी हो जाना एकदम अलग बात है। व्यवहार नय से परमार्थ को समझाने की बात को तो उचित माना जा सकता है, पर व्यवहार को उपादेय मानना कदापि ठीक नहीं है। व्यवहार को उपादेय मानना तो व्यवहारी हो जाना है, म्लेच्छ हो जाने जैसा है।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि व्यवहार भाषा का प्रयोग किया जाता है लेकिन व्यवहारी स्वयं नहीं हो जाते हैं। व्यवहार नए प्रयोजनवान है, लेकिन कितना प्रयोजनवान है कि निश्चय नए को समझाने के लिए प्रयोजनवान है। व्यवहार नए का अनुसरण करने योग्य वह उपादेय अथवा प्रयोजनवान नहीं है। व्यवहार नए का कार्य इतना है कि वह निश्चय नए तक हमें पहुंचा देता है। यहाँ तक पहुंच गए हैं तो व्यवहार का सहारा छोड़ देंगे, लेकिन यदि उसी को हम सर्वथा एकांत से उसको स्वीकार कर लेंगे तो समस्या खड़ी होगी। एक तो परमार्थ समझ में नहीं आएगा और जो व्यवहार है वह परमार्थ है नहीं। ये तो साधन था, ये तो समझाने का उपाय था कि किस तरह से उसे समझाया जाए। ये मनुष्य का नाम जीव थोड़ी ना है, ये मनुष्य तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब लेकिन समझाए कैसे? समझाने के लिए कहा था कि ये मनुष्य जीव है। अब लेकिन कोई इसे ही एकांत से मान करके बैठ जाए तो परमार्थ तक तो नहीं पहुंचा ना, आत्मा तक तो नहीं पहुंचा, जीव तक तो नहीं पहुंचा। और पहुंचना कहां तक था? जीव तक पहुंचना था। अब इससे समस्या क्या होगी? यदि जीव तक नहीं पहुंचेगा तो समस्या क्या होगी? व्यवहार से समझ तो लिए मनुष्य जीव है, तो क्या समस्या है? जो प्रयास में मस्त कि जो हमने व्यवहार से समझा है और उसी को यदि सर्वथा मान लिया तो ये महादुख का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य पर्याय की तो निश्चित एक्सपायरी है, सीमित समय है। यदि इसी को हमने जीव मान लिया तो क्या समस्या खड़ी होगी? हमारे अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अब जब अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा तो इससे रिलेटेड सारे दुख हमारे जीवन में खड़े हो जाएंगे। साहब इसके बाद मेरा क्या होगा? ये जीवन चले गया तो क्या होगा? मैं चले गया तो घर परिवार का क्या होगा? ये धन संपत्ति मैंने एकत्रित की है, इसका क्या होगा? अभी सारे दुख क्यों है? क्योंकि हमने इस मनुष्य पर्याय में ही जीवन मान लिया है कि ये जीवन है, ये जीव है। समस्या खड़ी हुई कि नहीं खड़ी हुई? तो व्यवहार नए का प्रयोजन तो ये था कि जीव तक पहुंचे। जीव तक पहुंच जाते तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती, लेकिन व्यवहार में ही अटक गए तो सारी समस्याएं खड़ी हैं। ऐसे ही हर जगह जहां जहां व्यवहार नए का प्रयोग है वह अपने आप में संपूर्ण सत्य नहीं है, वो सत्य तक पहुंचाने का रास्ता था। लेकिन यदि व्यवहार में ही अटक करके रह जाएंगे तो अब स्वाध्याय में भी धर्म कहा, पूजन पाठ में भी धर्म कहा, मंदिर आने में भी धर्म कहा, व्यवहार नए से कहा है। लेकिन वास्तविक धर्म को यदि नहीं समझ सके तो ये अनंत बार हमने किया है, अनादि काल से आज तक। आपको क्या लग रहा है आप पहली बार जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं? अरे समवशरण में भी जीव अनंत बार गया है, मुनि दीक्षा भी जीव ने अनंत बार धारण की है। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रहवित उपजायो। इतना सब कुछ होने पर भी धर्म क्यों नहीं हुआ? और ग्रहवित जाने वाले मुनिराज ऐसे नहीं होते कि ऊपर ऊपर से चर्या होती होगी। जैसे भावलिंगी संतों की चर्या होती है वैसी ही चर्या, वैसी ही निर्दोष चर्या उनकी भी होती है, लेकिन उसके बाद भी धर्म की प्राप्ति नहीं। ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे जो 9वें ग्रह में जाने वाले मुनिराज हैं तो उनकी कोई खाल खींच दे और उसमें नमक डाल दे तो भी उनकी आंख की कोर भी लाल ना हो। इतनी इतनी उपशमता माने इतनी कषायों के शांत परिणाम, लेकिन उसके बाद भी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। प्रारंभिकता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि व्यवहार में ही अटके रह गए। ये साधन थे, लेकिन पहुंचना कहां तक था? कि वास्तविक धर्म तक पहुंचना था, उसके स्वरूप को तो समझे ही नहीं। तो इसीलिए कि क्या समस्या है कि यदि व्यवहार में अटक जाए, कि व्यवहार में अटकने पर इतनी बड़ी समस्या है कि वह अनंत दुख का कारण बनता है। यदि वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंचे तो वह इस जीव को अनंत काल तक दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए वास्तविक जो स्वरूप है वहां तक पहुंचना आवश्यक है। इसीलिए उस वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सके इसलिए व्यवहार नय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब उस वास्तविक स्वरूप तक पहुंच जाए तो व्यवहार नय को भी हे कह करके छोड़ा जाता है। और उसी बात का उदाहरण 7वीं गाथा में आचार्य ने दिया कि व्यवहार नय से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र कहे जाते हैं, लेकिन निश्चय नय से देखा जाए तो ना ज्ञान है, ना दर्शन है और ना
चारित्र है। तो ये क्यों कहा? अरे समझाने के लिए कहा था कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि भेदात्मक रूप से उनकी सत्ता नहीं है, अभेद रूप से ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं। इस बात को कैसे समझाया जाए? वचनों में तो भेद पड़ेगा ही पड़ेगा। ज्ञान दर्शन चारित्र जब कहूंगा तो ये तीन भेद पड़ेंगी। ये भाषा की कमजोरी है, व्यवहार नैक की कमजोरी है। भेद किए बिना वह कथन नहीं कर सकता है। भेद करके कथन किया जा रहा है, आपको समझना अभेद है। बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारी चर्चा इसमें होगी, वापस करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 49, पेज नंबर 49, स्तुति नंबर 49। नमो में नमो जय निर्वाणी, हमें ज्ञान केवल तो जय निर्वाणी। कहो मात को सो कहानो कहानी, हमें ज्ञान केवल दो जय निर्वाणी। हमें ज्ञान केवल दो जय निर्वाणी। तुम्ही भक्त दाता नसांगे बखानी, हमें ज्ञान केवल दो जय निर्वाणी। को मोक्ष की राजधानी, हमें ज्ञान केवल दो जय निर्वाणी। लोक में एक नौका मिली है, भली भांति भक्त जी तारण हुई है। धर्म धारा पिलाती है वाणी, हमें ज्ञान केवल दो जय निर्वाणी। गावांगी शांत सूर्य लुकालो, सोवानी मस्तक मंशदाली। बोल दुआ साईं माता की जय, जय।